So let's continue. Portfolio management. Okay. So let's continue. अब हम क्या करेंगे, आप आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की. ठीक है. सो अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17. सपोज देयर आर 3 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो. और हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं बताइए जल्दी से. हम बीटा मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं, है ना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. समझ ली, 5 स्टार है, 5 स्टार. ओके. यहाँ से चांसेस हैं इस बार आने के. सो क्या लिखा है, सपोज देयर आर 3 स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो, स्टॉक ए बी सी, अमाउंट बीटा. और उसके बाद क्या लिखा, कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा. पोर्टफोलियो का बीटा निकालो. तो पोर्टफोलियो का पहले बीटा निकाल लो. ठीक है. पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से. आंसर क्या इसमें, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा. एक तो मैंने क्या बोला था, एक तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो टेबल बना लो, है ना. एक तो टेबल बना के हम निकाल सकते हैं ये. ठीक है. और नॉर्मली एक क्या है, एक तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, सिंपल मैं डायरेक्ट बिना टेबल के निकालूंगा. कैसे क्या करना है तुम्हें, पहले देखो स्टॉक ए का अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रखा है हमने, 8 लाख. और उसका बीटा कितना है, उसका बीटा है 1.5. ठीक है. और नेक्स्ट कितना है, 4 लाख. और उसका बीटा कितना है, 2 है. सेम. नेक्स्ट क्या है, 3 लाख. और इसका बीटा कितना है, 3. और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये टोटल इसका इन्वेस्टमेंट का करोगे तो कितना आएगा, देखो 8, 4, 12 और 3, 15 लाख. एक भी आ गया तो कर दीजिए, जल्दी से करो. 8 लाख इंटू में 1.5. और नेक्स्ट कितना है, 4 इंटू में 2. नेक्स्ट है 3 इंटू में 3 डिवाइड बाई 15. 1.93. बीटा कितना है, 1.93. अब मेन आता है पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा, सपोज बी वांट टू रिप्लेस सिक्योरिटी सी विद न्यू सिक्योरिटी डी हैविंग बीटा 1.5, देन कैलकुलेट द बीटा पोर्टफोलियो. तो अब इसमें क्या देखो, इसमें बोला कि जो सी सिक्योरिटी है इसको हम रिप्लेस किससे करें, डी से. और उसमें देखो अमाउंट तो सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन इसका बीटा कितना है, इसका बीटा आ जाएगा कितना बताओ जल्दी से. इसका बीटा आ जाएगा 1.25. दैट्स इट, है ना. तो यहाँ पर देखो जो ये 3 लाख था ना, 3 इंटू में हमने कितना किया था, 3. तो उसकी जगह अब क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे 3 लाख इंटू 1.25. तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना. तो रिवाइज बीटा निकल आएगा. सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज बीटा. तो इसमें क्या करोगे, पहले सेम वैसे ही नॉर्मल जैसे मैं अभी किया था ना, क्या 8 लाख इंटू में 1.5 प्लस में 4 लाख इंटू में 2. और यहाँ पर कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 3 लाख इंटू में 1.25. अपन में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15 लाख की है. दैट्स इट. ऐसे और क्या करोगे, देखो 8 इंटू में 2. ठीक है. 8 लाख इंटू में 1.5 और कितना 4 लाख इंटू में 2 इंटू 3 लाख इंटू में 1.25. ये कितना आएगा, 23,75,000. तो इसको डिवाइड कर दोगे कितने हैं, 15 लाख से. कितना निकलेगा, 1.58. और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. इसका क्या, 8 लाख है ना,
इंटू में 1.5 और क्या आएगा बताओ 4 लाख इंटू में 1.2 और माइनस में कितना आएगा माइनस का -3 लाख इंटू में 3 और प्लस में कितना आएगा 3 लाख इंटू में 1.25 और डिवाइड कितने में करोगे 15 लाख से 15 लाख ठीक है। तो क्या आएगा 8 लाख इंटू में 1.5 और प्लस में नहीं एक सेकेंड रुको तो गलत हो जाएगा। इसका देखो पहले क्या करना है तुम्हें पहले क्या करना इसका टोटल कर लो। इसका टोटल कितना है टोटल करो पहले 8 लाख इंटू में 1.5 12 लाख 12 प्लस में 8 लाख प्लस में 9 लाख क्या आ गया 29 लाख ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ गया 29 लाख हो गया ना। और ठीक है 29 लाख और या तो एक तो ये आ गया 9 लाख हो गया माइनस में कितना माइनस करोगे 3 लाख इंटू में 3 और प्लस कितना करोगे नया वाला कितना था उसका रिप्लेस करें तो इसका बीटा 1.25 और डिवाइड कर दोगे 15 लाख ठीक है। तो अब कितना आएगा 29 लाख माइनस में 9 लाख प्लस में कितना है 3 लाख इंटू 1.25 3 लाख इंटू में 1.25 प्लस में 20 लाख आ गया। और इसको कितना भी आता है उसको डिवाइड कर दो 15 लाख तो देखो सेम कितना ही आएगा 1.583 और एक और ऑप्शन है क्या देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 15 लाख की है ना 15 लाख और बीटा कितना निकल गया था इधर देखो बीटा कितना था ये 1.93 है ना उससे मल्टीप्लाई करो 1.93 मतलब उसका मतलब वही पड़ेगा जाके और माइनस कर दोगे 3 इंटू में 3 है ना ये वाला माइनस करना है और रिवाइज जो सिक्योरिटी डी है उसका कितना है बीटा 1.25 ठीक है डिवाइड कर दोगे 15 लाख से तो आंसर कितना आएगा 1.583 ही आएगा ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर किस पे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा थर्ड पॉइंट रीड आउट करो क्या लिखा है इसमें सपोज बी वांट टू रिप्लेस सिक्योरिटी सी विद न्यू सिक्योरिटी हैविंग लोअर बीटा सो दैट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी 1.75 द कैलकुलेट बीटा ऑफ न्यू सिक्योरिटी। अब इसमें क्या देखो ये पोर्टफोलियो का बीटा दे रखा है कि सी का क्या जो सी है उसका बीटा लोअर है हैविंग लोअर बीटा ठीक है। अब वो हमें बीटा निकालना है किसका सिक्योरिटी इसका हमें क्या निकालना है बीटा निकालना है ठीक है। इसका बीटा हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर सिक्योरिटी कितना बीटा होना चाहिए कि जिससे कि पोर्टफोलियो का बीटा कितना हो 1.75 दैट्स इट। अब इसमें क्या करोगे इसमें भी कुछ नहीं करना बस अब इसे मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ इतना है ना ये वाला पोर्शन क्योंकि यहीं पर करना स्पेस नहीं है आगे। अब देखो अब क्या है पॉइंट नंबर 3 है 3 में क्या बोला है
इसमें बीटा निकालना है। और बीटा कैसे निकालोगे बताओ। देखो इसमें बीटा निकालना, पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा कितना गिवन है, 157 है। और इसमें क्या करना है, देखो 15 लाख है ना टोटल इन्वेस्टमेंट, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना निकाला था 1.93 है ना। और माइनस में कितना करोगे, एक तो 3 लाख इंटू में 3 है ना, और प्लस कितना करोगे 3 लाख। और हमें यहाँ पर बीटा कितना, बीटा को जिम करते हैं एक्स। लेट्स बीटा ऑफ सिक्योरिटी सी बी एक्स, ठीक है या। तो अब क्या करना है तुम्हें, इक्वेशन कैलकुलेट कर लो। तो पहले इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितना आएगा, फिर 28 लाख 29 लाख आएगा ना, 29 लाख माइनस में 9, ये तो इतना आ गया 1.75, ये आएगा 20 लाख। और प्लस में कितना आएगा 3 लाख, 3 लाख एक्स आएगा है ना। और यहाँ पर कितना आएगा डिवाइड बाय 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1.75 इंटू में 15 है, ये आएगा 26 लाख 25,000 है ना। और इक्वल टू, अब ये कितना है 20 लाख प्लस में 3 लाख एक्स। अब देखो अब क्या करना है, एक्स इक्वल टू 26 लाख 25,000 माइनस में 20 लाख डिवाइड बाय 3 लाख है ना। तो कर दो डिवाइड बाय 3 लाख, ये कितना आएगा 2.083। तो बीटा कितना आना चाहिए, अगर सिक्योरिटी सी का बीटा 2.083 है तो उस केस में हम कितना बीटा पोर्टफोलियो का अचीव कर सकते हैं 1.75, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या लिखा है देखो, सपोज देयर आर 3 स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो। नंबर ए में क्या है, ए में लिखा है इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, बी में कितने 2 लाख, सी में 1 लाख, और बीटा की मैंने तीनों सिक्योरिटी का कैलकुलेट करना बीटा पोर्टफोलियो का, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या करना, पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करोगे, आंसर कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो सेम जैसे मैं समझाया सिखाया वैसे ही करना है। क्या 2 लाख इंटू में 2 प्लस में 2 लाख इंटू में 1.8 प्लस में 1 लाख इंटू में 0.9 डिवाइड बाई टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, टोटल कर दोगे तो 5 लाख आएगा, टोटल 5 लाख है ना। तो अब क्या करोगे, बस 2 लाख इंटू में 2 एंड 2 लाख इंटू में 1.38 और 1 लाख इंटू 0.9 आएगा 8,50,000, और इसको डिवाइड कर दोगे 5 लाख से। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा, ये आएगा 1.7 है ना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट क्या है देखो,
सपोज बी बोन टू इंक्रीज बीटा ऑफ बीटा टू 1.9। देखो अभी कितना है 1.7 और हमें क्या करना है 1.9 लाना है। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट और बोरो इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना बोरो करें या कितना इन्वेस्ट करें, जिससे क्या हो जो उसका बीटा है पोर्टफोलियो का बीटा कितना हो जाए 1.9 हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, इक्वेशन बना, इसमें क्या है सेकेंड में लेट assume that risk free investment भी x है ना। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल वे रखना है। क्या पोर्टफोलियो का तुम्हें पता ही है, पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 1.9 और यहाँ पर कितना है देखो 5 लाख और इसका पोर्टफोलियो का बीटा कितना है यहाँ पर 1.7 और प्लस हमें क्या करना है रिस्क फ्री में निकालना है। रिस्क फ्री में कितना जाएगा क्या x और जब करेगा सपोज बी बोन टू इंक्रीज बीटा टू कहते हैं हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट और बोरो। ठीक है, तो अब देखो बीटा और सिक्योरिटी का कितना होता है 0 होता है और x क्या है उसका इन्वेस्टमेंट कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 5 लाख है ना और प्लस में कितना आएगा x आएगा। x क्या रिस्क फ्री है ना। तो अब क्या करना है तुम्हें मल्टीप्लाई करो 5 लाख, इसको इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 5 लाख इंटू 1.9 कितना आएगा 9,50,000 और यहाँ पर कितना है प्लस 1.9x इक्वल टू इधर कितना आएगा देखो 5 लाख इंटू में 1.7 आएगा 8,50,000। ठीक है, तो बस अब क्या करना है तुम्हें, तो अब क्या करना है तुम्हें बताओ। अब कुछ नहीं करना तुम्हें x इक्वल टू 8,50,000 माइनस में 9,50,000 डिवाइडेड 1.9 तो कितना आएगा 1 लाख डिवाइडेड 1.9 ये आएगा 52,632। अब ये क्या करना है, ये तुम्हें माइनस में, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा, बोरो एट रिस्क फ्री। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा अ पोर्टफोलियो मैनेजर PM हैज द फॉलोइंग 4 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं बताओ जल्दी से, यहाँ पर है 4। अब इसमें क्या करना है तुम्हें कंप्यूट करना है फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग पोर्टफोलियो बीटा और क्या इफ द PM सीक्स टू रिड्यूस बीटा टू इतना हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही इन ब्रिंग इट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकालते हैं। ओके, तो क्या करना है पहले कैलकुलेशन और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करो है ना। और कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर देखो नॉर्मली जैसे हम कर रहे थे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और मार्केट प्राइस गिवन है, तो मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले है ना। पहले मार्केट वैल्यू निकाल लो, ये बीटा पहले मार्केट वैल्यू निकालो। क्या है सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी क्या है BSL CSL SML और APL और क्या है नंबर ऑफ शेयर्स कितने 10,000 5,000 8,000 and 2,000। और मार्केट प्राइस कितना है MP4 मार्केट प्राइस
कितना आएगा 50, 20, 25, 200 और मार्केट वैल्यू के लिए क्या करोगे बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मार्केट वैल्यू। 10,000 इंटू में 50 करोगे तो 5 लाख आएगा, 5 लाख। और ये कितना है 5,000 इंटू में 20 करोगे तो 1 लाख आएगा। और नेक्स्ट कितना है 8,000 इंटू में 25 तो भी कितना आएगा 2 लाख। और नेक्स्ट कितना है 2,000 इंटू में 200 ये आएगा 4 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 1000 का टोटल ये आ गया 5, 6, 8 और 12 है ना, 12 लाख आ गया। अब हम क्या यहाँ या तो क्या कर सकते हो वेट निकाल के निकाल दो है ना, या तो नॉर्मली अब तुम यहाँ पे क्या जब वैल्यू निकलेगी ना तो या तो यहाँ से जैसे अभी कैलकुलेट किया था ये नॉर्मली है ना ऐसा कैलकुलेट कर लो, या तो वेट निकाल दो यहाँ पर है ना, वेट निकाल दो और बीटा है ना, और उसका क्या करना है बीटा वेट इंटू में बीटा का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर टोटल करोगे टोटल क्या आ जाएगा पोर्टफोलियो का बीटा आएगा। ठीक है यहाँ पर क्या आएगा पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है तो मैं यहाँ पर नॉर्मली करके दिखाता हूँ क्या है इसमें। देखो 5 लाख है इंटू में इसका बीटा कितना है 0.0 और प्लस में 1 लाख इसका बीटा कितना है 1 है और नेक्स्ट कितना है 2 लाख इसका बीटा कितना है 1.5 और नेक्स्ट कितना है बताओ नेक्स्ट है 4 लाख इसका बीटा है इंटू में 1.2 और डिवाइड बाई 12 लाख दैट्स इट। कितना है देखो 5 लाख इंटू 1 मिलियन नेक्स्ट है 1 है तो 1 का मतलब 1 ही लाख है और नेक्स्ट कितना है 2 इंटू में 1.5 नेक्स्ट है 4 इंटू में 1.2 टोटल आ गया 13,30,000 डिवाइड करो 12 लाख से तो कितना आ जाएगा 1.083। ठीक है अब देखो अब मेन है क्या पॉइंट नंबर 2 और 3 क्या लिखा इफ द PM seeks to reduce the beta to the 0.8 यहाँ से 1.1083 से कितना रिड्यूस करना चाहते हैं 1.0.8 हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। तो कितना इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री में लगाना चाहिए कि जिससे कि जो पोर्टफोलियो का बीटा 1.1083 है उससे कितना हो जाए 0.8 हो है ना। तो देखो और वन मोर थिंग ये जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी क्या बोले जब भी बीटा कम हो और ये पूछे कि रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर क्या आएगा जब भी उसका अमाउंट निकल के आएगा वो क्या है वो अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट का, मतलब इतना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है। और जब बीटा क्या हो क्या कम ज़्यादा हो रहा हो है ना, पहले था कितना पहले 1.1083 है ना, अब इसको क्या करें इसको बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाने का मतलब है हमें बोरो करना पड़ेगा, रिस्क फ्री में से क्या करना पड़ेगा जब हम बीटा को बढ़ाएंगे तो रिस्क फ्री में से हम बोरो करेंगे और बीटा को जब कम करेंगे तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ये लिख लो आप। तो यहाँ पर क्या पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है कि हमें इतना पोर्टफोलियो का बीटा तो पता है कितना 0.01 होना चाहिए, हमें कितना रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करना है जिससे कि जो पोर्टफोलियो का बीटा वो कितना हो जाए 0.8 हो जाए नॉट 0। ओके तो यहाँ पर क्या करना है सो लेट्स एज्यूम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट BX। ठीक है तो अब क्या करना है देखो पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 0.10 है। ठीक है अब यहाँ पर कितना है देखो ये कितना है इसका टोटल कितना आ रहा है 12 लाख है ना,
12 लाख, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.1083 है ना, ये आ गया। और यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। प्लस एक तो बीटा रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना। और इस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या 12 लाख प्लस में एक्स है ना। अब क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई इधर करो, कितना आएगा, इधर आएगा 9,60,000 प्लस में 0.8x इक्वल टू, अब इधर करो कितना आएगा, ये 0.08, ये आ गया ना 13,29,960। अब क्या करना है तुम्हें बताओ, बस सिंपल वे करना जो अभी तक करके आया, 13,29,960 माइनस में 9,60,000 और x 0.8 कितना आएगा, 4,62,450। इसका मतलब क्या है, इतना क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन RF रिस्क फ्री सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो था पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 क्या बोला, इफ द PM सीक्स टू इंक्रीज द बीटा, जब भी बीटा इंक्रीज करने की बोले तो इसका मतलब क्या, हमें बोरो करना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है इसमें क्या, कितना हमें बोरो करना है, किसमें से, रिस्क फ्री में से, जिससे कि बीटा कितना हो जाए 1.2 हो जाए। तो अब इसका क्या करना है, सेम वैसे ही है, लेट्स assume RF इन्वेस्टमेंट BX, कितना आएगा, 1.2 आना चाहिए। और यहाँ पर कितना है, ये 12 लाख इंटू में 1.1083 और प्लस में रिस्क फ्री का बीटा कितना 0 और x और 12 लाख प्लस में x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1.2 इंटू में 12 लाख 40,40,000 प्लस में 1.2x इक्वल टू कितना आएगा, 13,29,960 है ना। अब देखो इसे इधर करते हैं ना, कंटिन्यू यहीं पर रखेंगे। क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर करना है आपको, तो x इक्वल टू 13,29,960 माइनस में 14,40,000 डिवाइड बाय 1.2 है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे करना है 13,29,960 माइनस 14,40,000 डिवाइड बाय 1.2, इट मीन्स इतना 91,700 क्या करना है, बोरो करना है। माइनस का मतलब क्या, ये बोरो करना है, बोरो फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उसमें से इतना क्या करना है, बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। ये था, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। अब उसमें एक क्लाइंट है, जो तुम्हारा क्लाइंट है, उसने क्या किया, उसने फॉलोइंग सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं। कौन सी, कंपनी X, Y, Z और PSU बॉन्ड, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट ये है और डिविडेंड दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया है, बीटा गिवन है। अब इसमें तुम्हें पता है क्या निकालना है, अज्यूमिंग क्या करना है, अज्यूम करना और रिस्क फ्री रेट ऑफ कितना है, 15%, ठीक है। रिस्क फ्री कितना 15% है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग द कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। अब इसमें क्या, ईच सबका अलग अलग क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, स्टॉक वाइज निकालना है, ठीक है। तो स्टॉक वाइज निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। और उसके बाद करना है सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जो उसका है ईच स्टॉक का
क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। तो उसका क्या करना है, सिंपल एवरेज निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब कैसे करोगे बताओ। तो पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो पहले देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न का है RF प्लस में बीटा, है ना, मार्केट, रिटर्न का मार्केट है ना, और RF। तो यहाँ पर क्या रिटर्न का मार्केट का रिटर्न अभी हमें पता करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्या निकालना है, मार्केट रिटर्न। तो क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न। अब देखो मार्केट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट रिटर्न। तो अब इसके लिए क्या करना है तुम्हें, देखो पहले क्या करना है, इनका जो टोटल कॉस्ट है इसको टोटल कर लो, और जो टोटल मार्केट प्राइस है इसको टोटल कर लो, और टोटल ये कितना है, डिविडेंड। तो इनको टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो कॉस्ट कितना है 8000 प्लस में 10000 प्लस में 16000 प्लस में 34000, ये आ गया 68000 और प्लस क्या करोगे, टोटल डिविडेंड 8000 प्लस में 8000 प्लस में 800 है सॉरी, प्लस में 3400, टोटल कितना आ गया 5800। और उसके बाद मार्केट प्राइस का टोटल कितना है 82 प्लस में 10500 प्लस में 22000 प्लस में 32300, टोटल कितना आ गया 73000। अब तुम्हें निकालना है मार्केट रिटर्न। तो मार्केट रिटर्न के लिए क्या करना है, जो टोटल मार्केट वैल्यू है, पहले मार्केट वैल्यू देखो कितनी है 73000, है ना, उसमें माइनस क्या करोगे, कॉस्ट, कॉस्ट जैसे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा, है ना, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल कितनी अप्रिसिएट हो गई है वो आ जाएगा, वो भी एज ए रिटर्न होती है, कैपिटल अप्रिसिएट हो जाती है जब, ठीक है। और टोटल डिविडेंड कितना मिला, वो तो इनकम है डिविडेंड, है ना, तो वो आ गया। और नीचे कितना आएगा बताओ जल्दी से, नीचे आएगा टोटल उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा 73,000 माइनस में 68,000 प्लस में 5800 डिवाइड बाई 68,000 इंटू में 100, कितना आ गया देखो 15.88% आ गया ना। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें बताओ, अब इसके बाद तुम्हें निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग द कैपिटल असेट प्राइस मॉडल। ईच का मतलब हर सिक्योरिटी का निकालना है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो हर सिक्योरिटी का, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी और क्या यूज करना है, यूज करना CAPM, ठीक है। तो फॉर्मूला तुमने बता ही दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी वाइज निकालते जाएंगे, XYZ, एक्स का क्या होगा, कंपनी एक्स, उसमें क्या है बताओ जल्दी से, RF है ना, RF कितना 15 है, प्लस में क्या आएगा उसका, देखो उसका हमें बीटा पता है कितना 0.8 है, तो 0.8 इधर आएगा, बीटा है 0.8, तो कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस है 15.88 और माइनस में करोगे रिस्क फ्री, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कंपनी एक्स 0.88 आएगा ना, 0.88 इंटू में 0.8 प्लस में 15, ये आ गया 15.7%, 15.7%, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखो, कंपनी बाय, कंपनी बाय में भी ऐसे करो 15 प्लस में, अब इसका सिर्फ सब में बीटा चेंज होगा, देखो इसका बीटा कितना है, बाय का है 0.7, तो 0.7 15.88 माइनस में 15, तो ये कितना आ जाएगा 0.88 इंटू में 0.7 प्लस में 15, ये आएगा 15.62। और कंपनी जेड, कंपनी जेड में क्या आएगा, सेम 15 प्लस में बीटा, सिर्फ चेंज कहाँ पर है, बीटा में 0.5,
15.88, मार्केट प्राइस विल बी रिमेन सेम एंड एज वेल एज रिस्क फ्री। अब नेक्स्ट कितना है 0.88 इंटू में 0.5 प्लस में 15, ये आएगा 15.44%। कंपनी जेड के बाद क्या है बॉन्ड है ना, PSU बॉन्ड्स, PSU बॉन्ड्स 15 प्लस में यहाँ पर कितना 0.2 है, 15.88 माइनस में 15, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 0.88 इंटू में 0.2 प्लस में 15, यहाँ पर आएगा 15.18%। अब इसमें क्या बोला है नेक्स्ट, सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, जो रिटर्न आएगा उसका सिंपल एवरेज कर दो तो क्या आ जाएगा। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालना, सिंपल एवरेज से, मतलब ये रिटर्न है ना इसका सिंपल एवरेज करना है, तो सिंपल एवरेज कैसे करना है बताओ। पोर्टफोलियो रिटर्न इसका सिंपल एवरेज 15.7% प्लस में कितना है 15.62 प्लस में 15.44 प्लस में 15.18, ठीक है। कितने 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो तो सिंपल एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा 15.7 प्लस में 15.62 प्लस में 15.44 प्लस में 15.18, जो आया उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना है 15.485% ये आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या लिखा है, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, ओके, एवरेज रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब ये कौन सा रिटर्न, एवरेज रिटर्न दिया हुआ कौन सा, ये वाला सॉरी ये वाला, यहाँ कहाँ गया, ये गिवन है, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का गिवन है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। पहले क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ईच सबका, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, देखो एवरेज रेट ऑफ भी दिया है और पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया हुआ है। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, देखो पोर्टफोलियो का हमें, पोर्टफोलियो का नहीं मार्केट रिटर्न, ये तो दिया पोर्टफोलियो का दिया, ये एवरेज है ना, हमें मार्केट का रिटर्न निकालना है RM। और वो कैसे निकलेगा, अभी मैंने समझाया था क्या करना है, कॉस्ट का टोटल करो और डिविडेंड का टोटल करो, डिविडेंड और इंटरेस्ट जो भी है, और मार्केट प्राइस का टोटल करो तो क्या आ जाएगा, फिर उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन क्या करनी है, सिंपली आंसर कैलकुलेशन ऑफ RM मीन्स मार्केट रिटर्न, है ना। तो पहले क्या करना है तुम्हें, टोटल कॉस्ट करो, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 10,000 प्लस में 15,000 प्लस में 14,000 प्लस में 36,000, ये आएगा 75,000, ठीक है। 1725 कितना 1,000 प्लस में 700 प्लस में 3600, ये आएगा 7,000 सॉरी, और कितना 9,800 प्लस में 16,200 20,000 34,500, ये कितना है 80,500, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है एवरेज RM मार्केट प्राइस, मार्केट रिटर्न। तो क्या करोगे, जो इसका मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस की वैल्यू है 80,050, उसे माइनस कर दोगे कौन सी, कॉस्ट। तो कैपिटल असेट्स, ये क्या कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया ना। अब इसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट को ऐड कर दो और इसकी जो कॉस्ट थी उससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब क्या करना है, 80,500 माइनस में 75,000 प्लस में 7,025 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100, ये आएगा 16.7%,
ये आ गया। अब देखो हमें ये ईच स्टॉक का क्या निकालना है, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर ईच स्टॉक का हमें रिटर्न बोला है निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू CAPM। लेकिन इसके लिए हमें क्या निकालना, पहले पता होना चाहिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, पहले फॉर्मूला लिख लो एक्सपेक्टेड रिटर्न का बाय यूजिंग CAPM। RF प्लस में क्या चाहिए, और RF हो गया RF, और इसमें क्या आएगा बीटा, ठीक है, बीटा ईच सिक्योरिटी का, ठीक है, और क्या RM माइनस में RM, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बीटा गिवन है ईच सिक्योरिटी का, और क्या गिवन है RM भी हमने कैलकुलेट कर लिया ये, है ना। और हमें निकालना क्या है RF, तो पहले हमें RF निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम ईच सिक्योरिटी का रिटर्न निकाल देंगे, सिंपल है ना। तो अब क्या करोगे इसमें, पहले बताओ, पहले तो हमें निकालना क्या RF किसके थ्रू निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, हिंट दिया हुआ है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, कितना एवरेज रिटर्न है 15.7, है ना। तो अब क्या करोगे, पहले तो निकाल लो बीटा ऑफ, एवरेज बीटा भी निकाल लो, एवरेज बीटा निकालोगे तो कितना आएगा, एवरेज बीटा है ना, एवरेज बीटा निकालोगे तो इसका टोटल बीटा कितना है 0.6 प्लस में 0.8 प्लस में 0.6 प्लस में 0.01 डिवाइड बाय 4 कर दो तो एवरेज बीटा आ जाएगा, है ना। 0.6 प्लस में 0.8 प्लस में 0.6 प्लस में 0.01, है ना, डिवाइड बाय 4, ये कितना आएगा 0.5025। ओके, अब इसके बाद क्या, इतना आ गया ना। अब क्या करना है तुम्हें, सीधा इसमें कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस में बीटा और RM माइनस में RM। तो अब क्या करना है तुम्हें, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये तो पता चल गया, एवरेज कितना दिया है, पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया है, देखो एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15.7 है ना। रुको, इक्वल टू RF प्लस में बीटा तो हमने निकाल लिया था कितना 5.5025 RM पता है हमें कितना है, बताओ RM है 16.7 माइनस में RF, तो बस 15.7 इक्वल टू RF कितना है, ये RF प्लस में, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.5025 इंटू में 16.7, ये आएगा 8.39 प्लस में 0.5025 RF। तो अब क्या करोगे, अब इधर देखो, अब ये इधर लाओगे, है ना, नंबर ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा 15.7 माइनस में 8.39, ये आएगा 7.31। अब ये बच गया, इसमें से क्या कर दोगे, माइनस करोगे तो कितना होगा, ये है 1, है ना। RF इसका जब कोई वेरिएबल उसका कोई वैल्यू नहीं तो कब मानते हैं उसमें, ये तो हमने बचपन से पढ़ रहे हैं क्या, ये जो 1.5025, तो कितना आ गया 0.49 0.49, एक सेकेंड, ये माइनस का है, ठीक है 0.4975। अब करो, ये क्या है RF, अब क्या करना है तुम्हें, RF इक्वल टू 0.4975 अपॉन में नहीं 7.31 अपॉन में 0.4975, 7.31 डिवाइड बाई 0.4975 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14.69%, ठीक है। अब RF हमें पता चल गया, है ना, हमें RF पता चल गया, RM भी पता है, और हमें क्या बीटा और पीछे स्टॉक भी पता है, तो निकाल दो। अब क्या रहेगा इसमें, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, ये तो कौन सा पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट, है ना, क्या था इसमें, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रिटर्न RF।
कैलकुलेशन ऑफ आरएफ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सेम वही करना है जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ईच स्टॉक का निकालना है। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना। जब फॉर्मूला पता है तो अब क्या करना है, डायरेक्ट बस अब देखो आरएम कितना था, 16.7 था। गोल्ड लिमिटेड अब इसमें देखो क्या 16.7, ये तो क्या है, मार्केट का रिटर्न है यार, है ना। ये है मार्केट का रिटर्न। हमें क्या चाहिए, आरएफ चाहिए, और आरएफ कितना है 14.69, प्लस में बीटा कितना है इसका, गोल्ड का 0.6, तो 0.6 है ना, और यहाँ पर कितना है 16.7, और उसमें से माइनस कितना करोगे, माइनस करोगे आरएफ, और आरएफ कितना 14.69, बस आ गया 14.69 नहीं 16.7 माइनस में 16.7 माइनस में 14.69, और क्या करोगे मल्टीप्लाई 0.6 प्लस में 14.69, ये आ गया 15.896। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ऐसे ही तुम्हें करना है, हर उसका निकालना है, हर सिक्योरिटी का, सिल्वर का भी ऐसे निकालना, ब्रॉन्ज लिमिटेड का भी ऐसे निकालना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का भी ऐसे निकालना है, बिल्कुल सेम। सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा, सिर्फ बीटा में चेंज होगा, बाकी सब रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, इतना कर लो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये देखो इसमें क्या है, ये है रिस्क फ्री, यहाँ पर निकालना कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एज पर CAPM। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या कैलकुलेट करना है CAPM के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो रिस्क फ्री गिवन ही है, मार्केट रिटर्न गिवन है, और बीटा गिवन ही है, तो CAPM का रिटर्न निकाल दो। कैलकुलेशन क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। फॉर्मूला क्या है इसका बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न का RF प्लस में बीटा, और क्या RM माइनस में RF। तो सिंपल तो कर ही दो, तो कितना जाएगा 6% प्लस में बीटा 1.5, ये इधर आएगा यार। और इसमें क्या करना है 10 माइनस में 6। ठीक है, तो कर दीजिए 10 माइनस में 6 इंटू में 1.5 प्लस में 6, ये आएगा 12%। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो अच्छे से करना है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है इक्विलिब्रियम रिटर्न। इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब ये किसे का, इसका मतलब है इसे केई बोलते हैं, और केई का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू CAPM। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये वाला निकाला ना, तो इसे ये भी बोलते हैं, इसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी। ठीक है, और मार्केट रिटर्न, ये मार्केट रिटर्न कितना है RMI है, और उसके बाद क्या 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट, ये अभी करेंटली ट्रेड कितने में हो रहा है 140 रुपये। ठीक है, और इसके बाद क्या है डॉलर है $140। ठीक है, उसके लिए क्या लिखा, कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। कोवेरियंस कितना गिवन है, मार्केट और सिक्योरिटी रिटर्न का, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है। अब तुम्हें क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। तुम्हें यहाँ बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मार्केट रिटर्न का और स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी रिटर्न का। तो अब बताओ अब क्या करना है, तो पहले तो तुम्हें बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, बीटा कैलकुलेट करोगे, फिर बीटा के बाद तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो तुम्हें रिस्क फ्री रिटर्न कैलकुलेट करो RF। ये RF ये 7% नहीं है, ये ध्यान रखना। कैसे, देखो ये करंट प्राइस ही है, तो फेस वैल्यू हमेशा क्या अज्यूम करनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो फेस वैल्यू हमेशा 100 लेनी है। कितनी लेनी है 100। ठीक है, तो देखो अब इसका 7% का रिटर्न करो निकालोगे तो कितना आएगा 7 रुपये आएगा, है ना, 7 रुपये। देखो
100 का 7% करोगे 7 ही आएगा, 7। और उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 140 से डिवाइड कर दो और मार्केट 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 140 इंटू में 100, ये आएगा 5%। तो RF कितना आ गया, 5%। अब क्या निकालना है तुम्हें, बीटा। बीटा कैसे निकलेगा, अब बीटा के लिए देखो ये फॉर्मूला कौन सा रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, RF प्लस में बीटा, RM माइनस में RF। अब क्या करोगे, ये देखो इक्विलिब्रियम कितना है 15% और RF कितना है, ये है 5%, ये निकल गया ना 5% प्लस में बीटा, ये तो निकालना है। RM कितना है, RM है RM कितना 15, RM भी है, RF है 5, ठीक। अब क्या करोगे, ये देखो इसे इधर लाओगे तो कितना आएगा, 15 माइनस में 5 आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 10 बीटा, है ना। तो ये देखो अब इधर कंटिन्यू करोगे तो इधर कितना आएगा, ये 10, अब बीटा इधर आएगा अपॉन में 10, ये आएगा 1, बीटा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले देखो बीटा कैसे निकालते हैं। बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ स्टॉक और मार्केट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, है ना। तो अब क्या करोगे, बीटा देखो, बीटा हमें पता है, बीटा कितना है 1 इक्वल टू कोवेरियंस हमें पता है, यहाँ पर देखो कितना है 225, 225। हमें क्या निकालना है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो अब इसे इधर लाओगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ से क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, है ना। जब अंडर रूट हो जाएगा तो उसका अंडर रूट कर दो तो कितना आएगा 225, तो ये आएगा 15% आ गया। अब इसी तरह ये किसका, मार्केट का बीटा क्या निकल गया है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन SDO मार्केट। हमें किसका निकालना है, SDO सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, बीटा, इसमें भी फॉर्मूला बीटा, और यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और यहाँ पर क्या आएगा कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी और एम। बीटा पता है हमें, यही तो निकालना है, और हमें ये नीचे वाला पता है 15 है ना, और इधर कितना है देखो, कोरिलेशन है 0.75 आ गया। अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। अब ये देखो यहाँ पर कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये आएगा 15 इंटू में, इंटू नहीं, ये देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा 0.75। अब क्या करोगे, 15 डिवाइड बाय 0.75, ये आएगा 20। तो सिक्योरिटी का बिट और स्टैंडर्ड डेविएशन करने क्या आया 20, तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलो। अब इसमें देखो, अब क्वेश्चन एक से बढ़ के एक अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो अच्छे से करने हैं आपको। अब इसमें देखो क्या लिखा है, डिविडेंड पर शेयर कितना है 5, और रिस्क फ्री रेट कितना है RF, ये गिवन है। मार्केट का रिटर्न कितना है RM, ये RM है, ठीक है। SD ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सिक्योरिटी का, SD ऑफ मार्केट का कितना है। अब क्या लिखा, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी और मार्केट का कोरिलेशन कितना है 0.5। अब क्या लिखा, कैलकुलेट करना थियोरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर, थियोरेटिकल प्राइस निकालना। थियोरेटिकल मीन्स कितना प्राइस हो सकता है इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज थियोरेटिकल प्राइस। और वेदर शेयर शुड बी परचेज और नॉट। अब ये बताना है, देखो करंट अभी प्राइस कितना, अगर आज मार्केट में बाय करोगे तो इतने में मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या, वेदर शेयर शुड बी परचेज और नॉट, क्या हमें परचेज करना चाहिए, परचेज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और परचेज नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ। तो इसके लिए तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना है KE, है ना। एक फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, प्राइस। तुम्हें तो पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट थियोरेटिकल प्राइस, और थियोरेटिकल प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। और थियोरेटिकल प्राइस का फॉर्मूला क्या है बताओ,
P0 इक्वल टू क्या करोगे, इसका फॉर्मूला है D1 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट। ठीक है, अब KE कैसे निकालोगे, KE अभी मैंने बताया था ना, ये देखो KE का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो अकॉर्डिंग टू CAPM निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज नोन एज KE। तो पहले हमको KE निकालना है, तो KE इक्वल टू क्या है, RF प्लस में बीटा माइनस में RM माइनस में RF। ठीक है, तो अब कर दो कैलकुलेशन, अब इधर कर लेते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्या देखो, KE निकालना है, RF कितना है, RF है 5% और RM कितना है, RM है, पहले बीटा देख लो कितना है, बीटा है ग्रोथ रेट है। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, SDO सिक्योरिटी दिया है, SDO मार्केट दिया है, और यहाँ पर दिया है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट दिया, कोरिलेशन दिया, और हमने बीटा यहाँ निकालना पड़ेगा, बीटा गिवन नहीं है, तो बीटा को ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले भी याद करने जरूरी हैं। तो पहले बीटा निकालना पड़ेगा, बीटा, और बीटा का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और मल्टीप्लाई कर दोगे कोरिलेशन सिक्योरिटी और मार्केट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का कितना है 10, ठीक है, और उसका कितना है, मार्केट का 8 है, और इंटू में 0.9, तो ये कितना आएगा 10 इंटू में 0.9 डिवाइड बाय, या तो सीधा कर दो 10 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 1.125 बीटा आ गया। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आएगा सेम ही। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम इसमें पुट कर दो वैल्यूज को, कितना है, रिस्क फ्री है 5, और प्लस में बीटा कितना आ गया 1.125, और यहाँ पर मार्केट का रेट है 12, माइनस में RF कितना है 5, रिस्क फ्री कितना है 6% है, सॉरी रिस्क फ्री है 6, तो ये कितना आएगा 6। ठीक, तो क्या आ जाएगा, KE आ जाएगा, KE कितना आएगा देखो 12 माइनस में 6 इंटू में 1.125 प्लस में 6, ये आएगा 12.75%। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना क्या है बताओ जल्दी से, अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल प्राइस, थियोरेटिकल प्राइस निकालना है, उसे बोलते हैं P0। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, D1 अपॉन में KE माइनस में G। अब यहाँ यहीं पर निकाल देते हैं, TP में थियोरेटिकल प्राइस। अब इसमें क्या करोगे, थियोरेटिकल प्राइस में इस ये, अब देखो अब क्या है, अब यहाँ पर 5 है ना, 5 डिविडेंड कितना है, डिविडेंड 5, और KE कितना निकल गया है 0.1275, और माइनस में क्या करो, ग्रोथ रेट कितने 0.05 है ना, ग्रोथ रेट ये है। अब क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेशन कर दो, पहले करो नीचे 0.1275 माइनस में 5, तो 0.5 आएगा यार, 0.05 माइनस में 0.05, अब करो डिवाइड, कितना 5 डिवाइड बाय 0.0775, 5 डिवाइडेड 0.0775, ये कितना निकल गया 64.52। अब देखो अब क्या है, करेंट मार्केट प्राइस कितना है 70, और ये थियोरेटिकल प्राइस मीन्स ये कितना हो सकता है इन फ्यूचर 64.52, मतलब क्या है, इतना होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है प्राइस इतना होना चाहिए था, लेकिन प्राइस कितना है, ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या है, जब भी, अब ये भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले समझाया नहीं था, अब यहीं पर समझाऊंगा क्या, जब भी क्या हो, व्हेनेवर करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्राइस, इन दैट केस वी विल क्या करेंगे, वी विल नॉट बाय, क्या करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे। कब, जब थियोरेटिकल प्राइस क्या हो, इट मीन्स मार्केट प्राइस क्या हो, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ये ग्रेटर देन है किससे, थियोरेटिकल प्राइस से, तो नॉट बाय। ठीक है, और कब, करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, थियोरेटिकल प्राइस से, तो क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, मतलब अभी ओवर प्राइस्ड है ना, तो हम अभी क्या करेंगे, इन दिस केस क्या हो जाएगा, एक तो ये हमने थियोरेटिकल प्राइस निकाल दिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपको डिसीजन बताना है क्या, इन गिवन सिचुएशन क्या है, स्टॉक प्राइस इज ओवर प्राइस्ड, मतलब ज्यादा प्राइस का रखा, ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड, हैंस वी विल नॉट बाय, हम बाय नहीं करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, जब भी क्या हो, जब करंट मार्केट प्राइस थ्योरेटिकल प्राइस से ज्यादा हो, दैट इज ओवर प्राइस, और ओवर प्राइस है तो हम क्या करेंगे, उससे सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे, है ना। और जब क्या हो, जब अंडर प्राइस हो, अंडर प्राइस का मतलब क्या है, जब एक्चुअल प्राइस इज लेस देन है किससे, थ्योरेटिकल प्राइस से, इन दैट केस क्या हो जाएगा, अंडर प्राइस, और अंडर प्राइस में क्या हो जाएगा, हम बाय कर लेंगे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ फैटलेस कंपनी, प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड बाय द कंपनी। अभी करेंटली कितना पे कर रहे हैं, मतलब क्या दिया, D0 गिवन है, D0 कितना, ये करेंटली पेड 2, ठीक है, एंड द शेयर प्राइस इज बीइंग सोल्ड, और शेयर का प्राइस कितना, भी शेयर प्राइस बीइंग सोल्ड मतलब करंट मार्केट प्राइस कितना है, 25 पर शेयर इन द मार्केट अभी, ठीक है। However, several factors are likely to be changed during the course of the year indicated below। अब देखो, ये एग्जिस्टिंग रिस्क फ्री रेट इतना है, और रिवाइज में कितना हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट हो जाएगा 10%, और मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है 6%, और वो कितना हो जाएगा 4, बीटा कितना है 1.4 और 1.25 हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5 से कितना है, इतना, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय और होल्ड और सेल शेयर एंड बाय। अब देखो, अब क्या करना है इसमें, पहले तो हमें निकालना है केई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई, और कैसे निकालोगे, यहाँ पर के निकालोगे विद द हेल्प ऑफ RF प्लस में बीटा और RM माइनस में RF, और यहाँ पर देखो RM भी गिवन है, तो देखो जब भी हम क्या करते हैं RM माइनस में RF करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम ही कहते हैं इसे, ठीक है। और मार्केट रिस्क प्रीमियम गिवन है क्वेश्चन में, मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना 6% है, तो क्या सिंपल हो जाएगा डायरेक्ट, रिस्क फ्री 12 प्लस में बीटा कितना इसका 1.4 और रिस्क प्रीमियम कितना 6, ठीक है, और डायरेक्ट गिवन है यहाँ पर, तो अब क्या करोगे तुम 1.4 इंटू में 6 प्लस में 12, ये आएगा 20.4, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, तुम्हें निकालना क्या है, अब निकालना है तुम्हें यहाँ पर P0 एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल प्राइस P0, और उसका फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन में KE माइनस में G, ठीक है। और यहाँ पर D1 गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, D0, तो D1 कैसे निकालोगे, D1 इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई 1 प्लस में G, तो देखो यहाँ पर D1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर D0 कितना है 2 है, और मल्टीप्लाई कितना करोगे बताओ, मल्टीप्लाई करोगे 1 पॉइंट, ग्रोथ है कितना, ग्रोथ है 5%, पॉइंट ये 5 आ जाएगा, यहाँ कुछ ज़्यादा ही होगी ना, ओवर राइटिंग कितना है 0.05, तो अब कर दीजिए तो कितना आएगा 2 इंटू में 1.05, ये आएगा 2.1 D1 आ गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला पुट करो जल्दी से, क्या बताओ जल्दी से, D1 कितना है 2.1 और के कितना निकल गया है 0.204, माइनस में ग्रोथ कितना 0.05, तो आ जाएगा यहाँ पर 0.204 माइनस में 0.05, ये है 2.1 अपॉन में 0.154, 2.1 अपॉन में 0.154,
ये आएगा 13.63। अब देखो अभी मैंने समझाया था ना, क्या ये क्या है, थियोरेटिकल प्राइस कितना है 13.63 और करंट मार्केट प्राइस कितना है 25। अब देखो अब क्या बोला था मैंने, जब भी करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन और कहते हैं थियोरेटिकल प्राइस, इसका मतलब क्या है, ओवर प्राइस है ना, ओवर प्राइस। तो इट मीन्स क्या, हम बाय नहीं करेंगे, नोट बाय। बाय अब क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, शुड होल्ड और सेल। मतलब अब बताना है क्या प्राइस कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन प्राइस कितना है 25। तो मतलब क्या है, अभी प्राइस ओवर प्राइस है, मतलब हमें सेल कर देना चाहिए अभी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, होल्ड नहीं करना चाहिए। हैंस क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर शुड सेल द स्टॉक। इन्वेस्टर को शुड सेल द स्टॉक, स्टॉक को सेल करना चाहिए, है ना। जब सेल कर दोगे तो अब क्या हो जाएगा, तो ये डिसीजन है, तुम्हें बस यहाँ डिसीजन बताना था, लेकिन उसके पीछे क्या करना था तुम्हें, पहले के निकालना था, के बाद D1 निकालना है ना, फिर क्या प्राइस निकालना है, प्राइस बोले तो P0 है ना, थियोरेटिकल प्राइस। और थियोरेटिकल प्राइस निकालने के बाद फिर कंपेयर करना है, ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। अगर अंडर प्राइस है तो बाय कर लो और ओवर प्राइस है तो सेल कर दो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर इसी के।